सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पहले का आंसर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो है सांख्य दर्शन। इसके प्रतिपादक हैं वो है महर्षि कपिल। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंध है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस को भी हराया था। अगला क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक जो कनिष्क था इसका राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था। इसने एक संवत भी चलाया था, उसे कहते हैं हम कुषाण संवत। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप था मध्य प्रदेश में, वह अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य हैं वो है विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। तो इसके आंसर देखिए, शुद्ध अद्वैतवाद के संपादक वल्लभाचार्य हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, वारकरी के तुकाराम हैं, धारकरी के संप्रदाय रामदास हैं और सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो बनवाया था चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो जो चोलों का राज्य था वो फैला था कोरोमंडल तट के कुछ भाग पे। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण पांड्य वंश के शासकों ने कराया था। किसने कराया था? पांड्य वंश के शासकों ने। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। ये किस शैली में बना हुआ है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, द्रविड़। अगला क्वेश्चन, किस दक्षिणी भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ये था चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य में ग्रामों का शासन की व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसे हम नाडु के नाम से भी जानते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो जो चालुक्यों की राजधानी थी वो थी वातापी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद से पराजित नहीं हुआ था, यानी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? उनका आंसर है विद्याधर। विद्याधर कन्नौज के शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ स्थित है ना? राजस्थान में। राजस्थान की किस जगह पर? माउंट आबू में, माउंट आबू। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था बिमल शाह ने, बिमल शाह ने। अगला क्वेश्चन, इब्न-बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो इब्न-बतूता की जो भारत यात्रा थी वो हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न-बतूता को काजी नियुक्त किया था। काजी का मतलब है न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न-बतूता की प्रत्येक
पुस्तक है उसका नाम है रहला। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये थे अधिकतर तुर्क वर्ग के थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय जो सिंध का राजा था वो था दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उत्वी। फिरदौसी ने किसकी रचना करी थी? शाहनामा की। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की। और देखिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? उसका नाम था बख्तियार खां खिलजी। बख्तियार खां खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, एक घटना एक प्रमाण रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? उसका नाम है लैनपुल। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो देखिए आंसर, हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा है वो था उस समय पाकिस्तान के लाहौर में। औरंगजेब का मकबरा है वो भारत में ही है, लेकिन बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर होगा बाबर, क्योंकि जो जहांगीर है वो भी आंसर में हो सकता है, लेकिन दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी। तो जो जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में बहुत सी वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इनमें से मुख्य थी जयपुर की, उज्जैन की, मथुरा की और बनारस की। तो प्रथम कराई थी जयपुर में। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी के शासनकाल में थी। इसमें सबसे जो मेन पद था वो था पेशवा का। जो प्रथम पेशवा बने थे वो बने थे बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, इस्तमरारी व्यवस्था किसने लागू किया था? जो इस्तमरारी व्यवस्था है या स्थायी बंदोबस्त है वो करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू करी थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें प्रधानमंत्री थे एटली, जो किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। अगला क्वेश्चन, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो डलहौजी के शासन काल में जो अवध का विलय हुआ था वो हुआ था कुशासन का आरोप लगा करके। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी इसे कहते हैं HSRA, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कब की थी? वो की थी 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में।
और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, वो की थी सचिंद्र सान्याल ने। किसने? सचिंद्र सान्याल ने 1924 में। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका था? तो ये कथन था मौलाना आज़ाद का। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो युगल सिद्धांत था उनका सत्य व अहिंसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने, उसके सदस्य थे आयंगर भी थे, बिल्टन भाई पटेल भी थे, लेकिन राजगोपालाचारी नहीं थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित जो मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी 1927 में, जो हुई थी 1927 में मराठी भाषा में, उसके संबंधित थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह किसको रोकने को हुआ था? वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी 1915-16 में। 15-16 में किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। कहाँ पर की थी? वो की थी काबुल में। काबुल में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1929 में। कहाँ पर हुआ था? कराची में। अगला क्वेश्चन, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? तो जो बंगाल का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1912 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसका था? ये वाक्य था बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने मराठी और केसरी दो प्रसिद्ध पत्रिका अखबार निकाले थे, मराठी और केसरी। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने जब 8 अगस्त 1942 को दिया था। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो जो होम रूल लीग आंदोलन था ये सर्वप्रथम किया था एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसकी स्थापना की थी वो थे एओ ह्यूम, जो एक ICS अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन,
दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। गुरुदेव जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। पंजाब केसरी थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में, जिसमें गरम दल और नरम दल में फूट पड़ी थी। और ये अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? सूरत में। इसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने। इसने रास बिहारी। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। राम प्रसाद बिस्मिल का जो नारा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनका नारा था। भारत, अब देखिए वो इतिहास के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है वो है अरावली। ये एक सबसे अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर। कितनी ऊंची है? 1722। हिमालय एक नवीनतम पर्वत है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो है कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लेह में। और जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है चेरापूंजी और मार्कंडा में, जो पड़ते हैं कहाँ पे? मेघालय में। अगला क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है वो अनुसूचित जनजाति है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो इसमें किया गया था, ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार के धनबाद जिले में बना था, जो अब झारखंड में। ये बना था सोवियत संघ के सहयोग से। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा है? वो है बुध। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह है वो है शुक्र। और सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो है बुध। सूर्य के। संगमरमर क्या है? तो जो संगमरमर है वो एक कायांतरित चट्टान। कौन चट्टान है? कायांतरित चट्टान। सू नहर किस किस को जोड़ती है? तो सू नहर है जो ग्रेट लेक झील है, तो सू नहर पड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो जो ज्वार और भाटा आते हैं वो आते हैं सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो सबसे गहरी समुद्री गर्त है वो है मेरियाना गर्त। कौन सी है? मेरियाना गर्त, जो कहाँ पर है? जो फिलीपींस के पास में है, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। कितनी गहरी है? 1133 मीटर।
1133 मीटर। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो जो कालगुल्ली है और कुल्गाड़ी, कालगुल्ली और कुल्गाड़ी ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कालगुल्ली और कुल्गाड़ी ये है किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सी खान है स्वर्ण उत्पादन के लिए? वो है कर्नाटक की कोलार खान है, कर्नाटक की कोलार। अगला क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा है वो कहा जाता है किसे? क्यूबा को। किसे? क्यूबा को। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय सबसे पहले किस देश में निकलता है? तो वो निकलता है जापान में, क्योंकि जापान सबसे पूर्व में स्थित देश है। अगला क्वेश्चन, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान में पूरा जापान है ज़्यादातर द्वीपों पर ही स्थित है, लेकिन जो इसके मेन द्वीप हैं वो है होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु और शिकोकू। तो जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु, जहाँ पर जापान की राजधानी है टोक्यो है। कौन सी? टोक्यो। और क्यूशु पर कौन सा है शहर स्थित है? वो है नागासाकी, जिस पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन, अब आगे देखो राजनीति से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो जब आपदा आती है, कोई अचानक से काम पड़ जाता है, तो राष्ट्रपति इसको संसदीय स्वीकृति से पहले व्यय कर सकता है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो भारतीय संविधान अपशिष्ट शक्तियाँ वो हुई जिस पर न तो केंद्र कानून बना सकता है और न राज्य कानून बना सकता है। तो ये अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो होती हैं किस में निहित होती हैं? वो होती है संसद में निहित। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। वो किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? वो किया गया था नागौर में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार हुआ था। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अब आगे साइंस से क्वेश्चन, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए वो किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जो पोलियो के टीका है इसकी खोज की थी जॉन शाल्क ने। अलेक्जेंडर जेन ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर जेन ने चेचक के टीके की, चेचक। और फ्लेमिंग ने की थी, किसकी खोज की थी? ये की थी सबसे पहले पेंसिलिन। और रॉबर्ट कोच ने की थी, वो की थी टीबी के बैक्टीरिया की।
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है वो जमता है किससे? विटामिन के से। अगला क्वेश्चन, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो जो थारू लोग हैं उनका निवास है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। जो थारू जनजाति है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है वो है लखनऊ में स्थित। अगला क्वेश्चन, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? तो जो अल्लाह रखा थे वो संबंधित हैं किससे? तबला से। तबला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरे हो गए। यदि आपको ये अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।